आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेम्परेचर के हवाला से कुछ MCQs हमने डिस्कस करने हैं। इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, दे कैन नॉट बी मूविंग, दे कैन नॉट बी अंडरगोइंग एन इलास्टिक कोलिजन, दे कैन नॉट हैव डिफरेंट प्रेशर्स, दे कैन नॉट बी एट डिफरेंट टेम्परेचर। जो थर्मल इक्विलिब्रियम है इसका ताल्लुक़ टेम्परेचर के साथ है। दो बॉडीज़ उस वक्त आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं जिस वक्त उनका टेम्परेचर सेम हो। ये जनरल प्रॉपर्टी है। व्हेन टू गैसेस सेपरेटेड बाय डायाथर्मल वॉल आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, only their pressure must be same, only their volumes must be same। ये ख्याल रखना है, उन्होंने ये कंडीशन लगाई हुई थर्मल इक्विलिब्रियम वाली। दे मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल, दे मस्ट हैव द सेम प्रेशर एंड सेम वॉल्यूम, ओनली देयर टेम्परेचर मस्ट बी सेम। सिर्फ एक कंडीशन है जो कि उनका टेम्परेचर सेम होना चाहिए, बाकी उनका वॉल्यूम डिफरेंट हो सकता है। ये बातें आप याद रख लें, ठीक है। उनका प्रेशर मुख्तलिफ हो सकता है और उनमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल मुख्तलिफ हो सकते हैं। ये कोई पॉसिबल कंडीशंस नहीं होती, ठीक है। आ बैलून फिल्ड विद कोल्ड एयर एंड प्लेस्ड इन आ वार्म रूम, इट इज़ नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द एयर ऑफ द रूम until it raises to the ceiling, it sinks to the floor, it stops expanding। बैलून पहले कोल्ड एयर के साथ फिल्ड है, ठीक है, वार्म रूम है, तो उससे क्या होगा, हीट जो है, हीट एनर्जी वो रूम में से, रूम की एयर में से बैलून में चली जाएगी और बैलून की एयर का टेम्परेचर बढ़ेगा। और हमें पता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है इनसाइड द बैलून तो उसमें प्रेशर बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो फिर बैलून एक्सपैंड करेगा। बैलून जब एक्सपैंड करेगा तो तब तक वो एक्सपैंड करता रहेगा जब तक उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर नहीं हो जा सकता, क्योंकि वो पहले कोल्ड है। तो इसलिए ये सी ऑप्शन है, इट स्टॉप्स एक्सपेंडिंग। Suppose object C is in thermal equilibrium with object A and with object B. The zeroth law of thermodynamics states that suppose object C is in thermal equilibrium with object A and object B, यानी अलहदा से object A के साथ भी वो thermal equilibrium में है और object B के साथ भी thermal equilibrium में है। तो zeroth law की स्टेटमेंट ये है कि जो A और B हैं वो भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये जस्ट उसने इस MCQ में ज़ीरोथ लॉ की स्टेटमेंट जो है उसको टेस्ट किया है। द ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अलाउज अस टू डिफाइन टेम्परेचर, वर्क, प्रेशर, टेम्परेचर, थर्मल इक्विलिब्रियम और इंटरनल एनर्जी। ये हमें टेम्परेचर डिफ़ाइन करना अलाउ करता है, ठीक है। ये ज़ीरोथ लॉ वाला लेक्चर अगर आप सुनेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा, नहीं तो आपकी जो किताब है उसमें ज़ीरोथ लॉ वाली स्टेटमेंट्स जो हैं उसको देख लें ज़रा। इफ़ आ ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वर नॉट वैलिड, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी कंसिडर्ड अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी अगर ज़ीरोथ लॉ थर्मोडायनामिक्स का वैलिड ना होता हो तो उस सूरत में कहता है कि मुंदरजा ज़ैल में से कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो ऑब्जेक्ट की कुड नॉट बी कंसिडर्ड अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। प्रेशर है, सेंटर ऑफ मैस एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, मोमेंटम है और टेम्परेचर है। ज़ीरोथ लॉ का ताल्लुक़ टेम्परेचर के साथ है। ज़ीरोथ लॉ इक्विलिब्रियम की बात करता है, थर्मल इक्विलिब्रियम की, और थर्मल इक्विलिब्रियम में जो प्रॉपर्टी सिस्टम की इक्वल या बराबर होती है या एक जैसी होती है, जिस वक्त हम कहते हैं वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया है तो वो टेम्परेचर ही है। द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड थर्मोमीटर इज़ केप्ट नियर वाशिंगटन। ये ज़रा इंफॉर्मेशन वाला है। नोवेयर
देयर इज़ नन। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड थर्मोमीटर कोई नहीं है, सिंपली हम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में ज़ीरोथ लॉ जो है उसकी मदद से थर्मोमीटर्स बनाते हैं, वो हम कहीं पर भी बना सकते हैं, उसको बना के रखने की ज़रूरत नहीं है। In constructing a thermometer, it is necessary to use a substance that expands with rising temperature, expand linearly with rising temperature, will not freeze, will not boil, undergo some change when heated or cold। ये इम्पॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि लाजम नहीं है कि हम उसकी एक्सपेंशन प्रॉपर्टी यूज़ करें, लाजम नहीं है कि हम उसकी रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी यूज़ करें, लाजम नहीं है कि हम उसका प्रेशर प्रॉपर्टी यूज़ करें। हमारे पास कोई भी ऐसा सब्सटेंस हम चूज़ कर सकते हैं जिसकी कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो जो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से या चेंज होने से चेंज हो। तो इसलिए ये फाइनल जो आपका स्टेटमेंट है वो मोस्ट एप्रोप्रिएट है। द ट्रिपल पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस is that point for which temperature and pressure are such that the triple point of a substance is that point for which the temperature and pressure are such that only solid and liquid are in equilibrium, only liquid and vapors are in equilibrium, only solid and vapor are in equilibrium, सॉलिड लिक्विड एंड वेपर आर ऑल इन इक्विलिब्रियम। ये ट्रिपल पॉइंट इसको कहते हैं इसलिए हैं कि किसी भी सब्सटेंस, चाहे वो कोई गैस हो, चाहे वो कोई सॉलिड हो या कोई वो लिक्विड हो, उसका ट्रिपल पॉइंट हम डिफ़ाइन ही इस तरह करते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर उसकी तीनों फेजेस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। नॉर्मली थ्री फेजेस ऑफ मैटर हम स्टडी करते हैं, लिक्विड फेज, गैशियस फेज और सॉलिड फेज। तो कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो वाटर हो या कोई और सब्सटेंस हो, जिसका ट्रिपल पॉइंट आपने देखना है तो ये तीनों स्टेट्स उसकी कोएग्जिस्ट करें। जिस टेम्परेचर पर और प्रेशर पर वो कोएग्जिस्ट करती हैं उस टेम्परेचर को हम उसका ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर्स, constant volume gas thermometer using different gases all indicate nearly the same temperature when in contact with the same object if the volumes are extremely large, the volumes are all the same, the pressure are all extremely large, the pressures are the same, the particle concentrations are all extremely small। क्योंकि कांस्टेंट गैस थर्मोमीटर जो हैं उसकी बुनियादी कंडीशन ही ये होती है कि जो पार्टिकल कंसंट्रेशंस हैं वो एक्सट्रीमली स्मॉल होती हैं उस सूरत में। There is a temperature at which the reading on Kelvin scale is numerically यानी there is a temperature at which the reading on Kelvin scale is numerically equal to that of Celsius scale, lower than that of Celsius scale, equal to that on Fahrenheit scale, Kelvin scale is numerically equal to that on Fahrenheit scale, less than 0, none of the above। Fahrenheit and Kelvin scale agrees at the reading of 574। ये -40 जो है ये सेल्सियस और केल्विन का होता है। Which of the following statement is true? Temperature differing by 25 degree on Fahrenheit scale must differ by 45 degree on Celsius scale। 45 Kelvin correspond to -40 degree C। Temperature which differ by 10 degree on Celsius scale must differ by 18 degree on Fahrenheit scale। ये इस तरह से है कि फ़ारेनहाइट स्केल और
जो डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस सेंटीग्रेड स्केल है वो इस तरह से उनके ऊपर दर्जा बंदी की जाती है कि सेल्सियस स्केल के ऊपर जो 10 दर्जे होते हैं वो फ़ारेनहाइट के स्केल के ऊपर 18 दर्जों के बराबर होते हैं, तो इसलिए डिफ़र बाई 18 डिग्री इसको किया जाता है। क्योंकि अगर आप फ़ारेनहाइट स्केल वगैरह देखें तो उस सूरत में आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आप लेक्चर में थर्मोडायनामिक्स का ये टेम्परेचर वाला चैप्टर है, इसको आप ज़रा तसल्ली से दोबारा थारोली टेम्परेचर स्केल वाला आर्टिकल जो है उसको स्टडी करें। A Kelvin thermometer and Fahrenheit thermometer both give the same reading for a certain sample. The corresponding Celsius temperature is, यानी एक थर्मोमीटर है जिसके ऊपर केल्विन के ग्रेडेशन की गई है और दूसरे के ऊपर फ़ारेनहाइट ग्रेडेशन की गई है। कहता है कि उसके ऊपर सेल्सियस थर्मोमीटर अगर होगा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा। सी है 301 डिग्री सी। ये अगेन वहाँ से आपको कैलकुलेशन करने से या वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह 301 डिग्री सी है। अगर वो याद रखना है तो अब आपकी मर्ज़ी। रूम टेम्परेचर इज़ अबाउट 20 डिग्री ऑन द रूम टेम्परेचर इज़ अबाउट 20 डिग्रीज़ ऑन द केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, एब्सोल्यूट स्केल और सी मेजर स्केल। सेल्सियस स्केल में अबाउट 20 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाता है, बाकी कन्वर्जन फैक्टर से आएंगे। A thermometer indicate 98.6 degree C. It may be 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड है, सेल्सियस है। देख लेना, ये ज़हन में रखना। 100 डिग्री सी के ऊपर जो वाटर बॉयल्स करता है। आउटडोर्स on a cold days in a comfortable room in a cup of hot tea in a healthy person's mouth in liquid air। तो इसमें हॉट कप, लिक्विड एयर में ज़्यादा टेम्परेचर लो होता है, वो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। आप एक एक पॉसिबिलिटी करके इसको सोच सकते हैं। द एयर टेम्परेचर ऑन समर डे माइट बी अबाउट 25 डिग्री सी। मतलब वो टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर जो है ऑन समर डे आलमोस्ट यानी रूम टेम्परेचर या उससे कुछ ज़्यादा। द टू मेटालिक स्ट्रिप्स दैट कंस्टिट्यूट सम थर्मोस्टेट मस्ट डिफ़र इन लेंथ में डिफ़र करें या थिकनेस में डिफ़र करें। ये है असल में थर्मोस्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें देखना है। तो मैस में डिफ़र करेंगे या रेट एट विच दे कंडक्ट हीट, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन में डिफरेंट होंगे ताकि वो एक जो है वो दूसरे को बेंड कर सके। जिस तरह ऑटोमेटिक इस्त्री वगैरह, आयरन वगैरह है, उसका थर्मोस्टेट होता है। ये भी आप इसी किताब के ऊपर उसने एक फ़िगर बनाई हुई, उसके साथ उसने एक्सप्लेन किया हुआ इसको। When the temperature of copper penny is increased by 100 डिग्री सी, यानी एक कापर पेनी है उसका टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ कर दिया 100 डिग्री सी, यानी जितना उसका टेम्परेचर पहले था उससे 100 डिग्री सी इंक्रीज़ कर दिया। द डायामीटर इंक्रीज्ड बाय 0.17%, और उसका जो डायामीटर है वो 0.1, मसलन ये पेनी है, इसका जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, यानी फ़र्ज़ किया पहले टी टेम्परेचर था तो फिर उसका टेम्परेचर कर दिया टी प्लस 100 सी, तो अब उसका डायामीटर जो है वो पहले डायामीटर से कितना है, यानी ये अगर फ़र्ज़ किया इनिशियल डायामीटर है यहाँ तक और ये फाइनल डायामीटर है यहाँ तक, तो ये इंक्रीज़ जो हुआ है ये 0.7% हुआ है। द एरिया ऑफ इट्स फेस इज़ इंक्रीज बाई, तो एरिया उसके फेस का इंक्रीज़ होगा 34%, क्योंकि इसमें पाई आर स्क्वायर है, यानी जितना भी लेंथ में इजाफ़ा होगा तो उसमें
जो परसेंटेज इंक्रीज़ होगा वो हम डबल कर लेंगे 2 टाइम्स अगर वो पावर के साथ है। An annular ring of aluminium is cut from an aluminium sheet as shown। ठीक है, when this ring is heated the aluminium expands outward and the hole remains the same in size, the hole decreases in diameter। ये वाला होल है। The area of the hole expands the same percent as any area of the aluminium। The area of the hole expands a greater percent than any area of the area of the hole expands the same percent at the area of the any area of the aluminium। यानी अगर एलुमिनियम प्योर मेटल है तो उसका हर जगह के ऊपर अगर आप एरिया लेंगे तो उसमें जो एक्सपेंशन है वो सेम रेट पर होगी। पॉसिबल यूनिट्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन आर 1/c²। ये वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट वॉल्यूम की डेफिनेशन वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट की डेफिनेशन से पता चल जाएगा। उसमें वो होता है असल में चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पर डिग्री सी, यानी पर राइज इन टेम्परेचर होता है। तो वो वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट इंक्रीज इन वॉल्यूम जो है वो से उसका यूनिट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी सिर्फ टेम्परेचर का यूनिट रह जाएगा। तो इसलिए वो टेम्परेचर के यूनिट रह जाने की वजह से हमें पता है कि ये जो भी वहाँ पे उसने टेम्परेचर यूनिट मेंशन किया होगा वो उसी तरीके से आ जाएगा। हाँ जी, metal pipes used to carry water sometimes burst in winter because metal contract more than water outside, the water expand when it freezes। ये भी देख लें, अच्छा शॉर्ट MCQ है। एविडेंस खुद समझ आ जाएगा असल में। एविडेंस ऑफ अ गैस कंसिस्ट मोस्टली एम्प्टी स्पेस इज द फैक्ट दैट द डेंसिटी of the gas become much greater than when it is liquefied। तो इससे पता चल जाता है कि वो गैसेस फॉर्म में उसके पास मोस्टली एम्प्टी स्पेसेस थी, लेकिन जब वो लिक्विफाई हो गई हैं तो वो एम्प्टी स्पेसेस ख़त्म हो गई हैं, इस वजह से उसकी डेंसिटी जो है वो मच ग्रेटर हो गई। एयर इंटर्स a hot air furnace at 7 degrees C, leaves at 77 degrees C if the pressure does not change, each entering cubic meter of air expands to। या P1 V1 और P2 V2 वो तो प्रेशर वाला है, प्रेशर आप चेंज नहीं कर तो V/T इज़ इक्वल टू V1/T1 इज़ इक्वल टू V2/T2 वाला फार्मूला लगा के इसको कैलकुलेट कर लें। 273 cubic centimeter of an ideal gas at 0 degree C, it is heated at constant pressure to 10 degree C, it will now occupy। उसी तरीके से वो वॉल्यूम जो है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर टेम्परेचर के साथ जो वॉल्यूम का रिलेशन है वो आपने यूज़ करना, इसको कैलकुलेट कर लेना। It is known that 28 gram of certain ideal gas occupies 22.4 liters at standard condition 0 degree C 1 atmosphere। standard condition का मतलब क्या लेना है आपने, 0 degree C और 1 atmosphere। The volume occupied by 42 gram of the gas at standard condition is 33.6 liters। A sample of ideal gas is compressed by a piston from 10 meter
cube to 5 meter cube and simultaneously cooled from 273 degrees C to 0 degrees C. As a result, there is an increase in pressure, a decrease in pressure, a decrease in density, no change in density, and increase in density. डेंसिटी में इंक्रीज़ होगा। इसमें कंडीशन याद रख लें, नेक्स्ट टाइम जब भी आपको इसको इस्तेमाल करना पड़े।